अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आज की क्लास आप सभी साथियों के लिए होने वाली है बहुत ही अहम और बहुत ही खास। आइए, अगर आप सभी साथी नहीं जुड़े हैं, जल्दी से आप सभी साथी जुड़ जाएं ताकि क्लास करने में आपके लिए आसानी हो। मेरे इस चैनल पर नए आने वाले मेहमानों से दरखास्त है और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात कह देता हूं, डेली रात के 9 बजे यहां से लाइव क्लासेस होती है। कितने बजे? राइट 9 बजे साथियों लाइव क्लास होती है 9 PM में। ये आप सभी साथी जुड़ करके कर सकते हैं। और ये क्लास जो मैं आपको करा रहा हूं ये यूजफुल है या अकॉर्डिंग टू सिलेबस है जूनियर लेक्चर की और SSB की, UCG नेट की और मानो BEd एंट्रेंस एग्जाम की। अब से पहले ये क्लास यूजफुल था सेट एग्जाम की भी, लेकिन चूंकि साथियों अब जो है सेट का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए उनके लिए जितना भी ये फायदा हो सकता था उनके लिए हो जाएगा जब ये एग्जाम दे करके आएंगे। आइए, जूनियर लेक्चर और एंट्रेंस एग्जाम निकालने वालों के लिए किसी भी स्टेट से आपका ताल्लुक हो और आपको अगर एंट्रेंस क्वालिफाई करना है किसी भी एग्जाम की, तो ये चैनल और ये क्लास आपके लिए खास है। UCG नेट का एग्जाम अभी निकल गया है, जो फिर होने वाला एग्जाम है, जो उसकी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। और खासकर साथियों जूनियर लेक्चर वाले, जाना कहीं नहीं है, मई में आपका एग्जाम होना तय है, तो आपको जुड़ना होगा यहां से और क्लास आप कर सकते हैं। आइए साथियों, आज हम क्लास में अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पढ़ेंगे मशहूर उर्दू नज़म निगार, यानी हम आज अख्तरुल ईमान को पढ़ेंगे। किसको? आज हम साथियों अख्तरुल ईमान को पढ़ेंगे। किसको पढ़ना है? अख्तरुल ईमान को। और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे चकबस्त को। अख्तरुल ईमान को भी पढ़ेंगे और चकबस्त को पढ़ेंगे, बल्कि पहले हम चकबस्त को पढ़ेंगे, बाद में अख्तरुल ईमान को पढ़ेंगे। लेकिन आज ही इसी क्लास में इसका हम एक जूस, एक गाढ़ा बना करके आपको पिलाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको वो बहुत अच्छा भी लगेगा। मुकम्मल हयात व खिदमात इनकी पढ़ेंगे और मुंतखब अशार है जिसको एग्जाम में पूछा जाता है उनको पढ़ेंगे और आराओ ख्यालात जो तमाम शुअरा किराम के आपसी मनभेद हैं उनको भी पढ़ेंगे। और जितनी इनकी नसरी नज़मी तसानीफ हैं, जितनी चकबस्त की किताब है और जितनी अख्तरुल ईमान की किताबें हैं, मजमुआ कलाम है, नज़में हैं, उन सभी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए साथियों, 100% यानी 100% कामयाबी पाने के लिए आपके पास ये नंबर और ये चैनल होना चाहिए आप अपने उर्दू एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बस आपको 9045978747 पे आपको राब्ता करना है और एक ऑफिशियल मेंबरशिप आपको ले लेनी है, जिससे आप जो है कि एक अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? चलें फिर आगे बढ़ते हैं। आवाज वगैरह क्लियर है तो जल्दी से आप हमें इस मैसेज कर सकते हैं। अपना लाइव कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मैं देख रहा हूं। आपकी तादाद फिलहाल कहने के लायक तो है नहीं, लेकिन जब आप आए हैं साथियों, पहला काम आपकी ये होनी चाहिए लाइक, पहला काम आपकी लाइक की होनी चाहिए और साथियों दूसरा काम आपकी शेयर की होनी चाहिए। लाइक कर दिया आप लोगों ने, बड़ी अच्छी बात है। फिर आपको जो है साथियों शेयर करनी चाहिए और साथियों हमारा आपको ऑफिशियल यानी कि पेड मेंबर आपको बन जानी चाहिए, ताकि एक अच्छी तरह तैयारी हमारी फैमिली मेंबरशिप लेने के बाद ही आप कर सकते हैं। आइए साथियों शुरू करते हैं। आज हम पहले ब्रिज नारायण चकबस्त को पढ़ेंगे। चलिए, आवाज वगैरह क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई समस्या है ना?
हो तो जल्दी से कमेंट्स करें, ताकि जो है कि फिर क्लास आपकी दर्द समस्या परेशानी को दूर करने के बाद ही आगे बढ़ेगी। चलिए देखते हैं साथियों, नाम पहली हम स्टार्ट लाइन को पढ़ेंगे। नाम पंडित बिरिज नारायण और तखल्लुस इनका साथियों चकबस्त था। नाम इसका क्या है असल? बिरिज नारायण, और तखल्लुस इनका क्या है? चकबस्त। ये याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं चकबस्त 19 जनवरी 1822 में। कब? 19 जनवरी 1882 में कहां पैदा हो रहे हैं? फैजाबाद में। तो चकबस्त पैदा कहां हुए? फैजाबाद में। कब पैदा हुए? 1882 में। कितने जनवरी को पैदा हुए हैं? तो 19 जनवरी को। 3 सवाल यहां क्लियर है आपका। अगली सवाल जो पूछा जाता है वो ये है, चकबस्त का इंतकाल फालिज की वजह से रायबरेली स्टेशन पर हुआ था। अब देखिएगा पूछा जाएगा वफात कहां पे हुआ है? तो रायबरेली में हुआ है। रायबरेली में कहां? तो रायबरेली स्टेशन में हुआ है। कब? तो 1926 में हुआ है। किस वजह से हुआ था? तो फालिज पढ़ने की वजह से हुआ है। ये सब बातें क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। चकबस्त के वालिद का नाम पंडित बिरिज नारायण चकबस्त था। ठीक है, जो यकीन तखल्लुस करते थे। क्या करते थे? जो यकीन तखल्लुस करते थे। आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी है कि नहीं? बताइएगा जल्दी से। अभी तक आपकी आवाज मतलब क्या करे, आवाज तो कराएगी नहीं। चकबस्त साथियों 1900 में मैट्रिक का इम्तिहान और 1905 में बीए और 1907 में एलएलबी का इम्तिहान पास किया है। कब कब क्या किया है ये आपको मालूम होना चाहिए। जल्दी कीजिएगा आप लोग, क्योंकि बराबर कमेंट्स नहीं आने पर जो है कि थोड़ी दिक्कतें हमें भी हो जाती है और आपको भी हो जानी चाहिए। जल्दी से करते हैं साथियों। चलिए, तो चकबस्त ने शहनशाह हुसैन रिजवी के जूनियर की हैसियत से वकालत शुरू की थी। चकबस्त कश्मीरी पंडित थे। क्या थे साथियों? चकबस्त एक कश्मीरी पंडित थे। ये याद रखेंगे। 1900 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान, 1905 में बीए और 1907 में एलएलबी का इम्तिहान पास किए हैं। चकबस्त ने शाह हुसैन रिजवी के जूनियर की हैसियत से वकालत शुरू की है और ये कश्मीरी पंडित थे। अगली जो थ्योरी कह रही है इनके बारे में वो ये है कि चकबस्त की पहली शादी पृथ्वीनाथ नागू की साहबजादी 1905 में हुई थी। किससे हुई थी? पृथ्वीनाथ की बेटी से उनकी शादी हुई थी 1905 में। चकबस्त की दूसरी शादी पंडित सूरजनाथ आगा की बेटी खीमा देवी यानी 1907 में शादी होती है। 5 में पहली शादी है और 7 में इनकी दूसरी शादी हो जाती है। चकबस्त ने शेर गोई 9 बरस की उम्र में, सबसे कम उम्र में जो है कि इन्होंने शेर शायरी शुरू की है। ये भी साथियों एक याद रखने वाली पॉइंट है आपके सामने। क्या है? चकबस्त ने शेर गोई कितनी उम्र में शुरू की है? 9 बरस की उम्र में शुरू की थी और गजल कही थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या कोई दर्द कोई कहानी जल्दी से बताइएगा। चलिए, चकबस्त ने अपनी पहली नज़म में जब कौमी यानी कि हुब्बे कौमी 1894 में कश्मीरी पंडितों की कॉन्फ्रेंस की इजलास में सुनाई थी। आप लोगों को कमेंट से कुछ आ रहे हैं जिसको मैं जो है कि बराबर कर नहीं पा रहा हूं, यानी कि
कुछ तो दिक्कतें हैं। चलिए आगे देखिए साथियों, चकबस्त ने अपनी पहली नज़म कौन सी है? हुब्बे कौमी, ये इनकी पहली नज़म है। 1894 में कश्मीरी पंडितों की मजलिस में यानी कि कॉन्फ्रेंस में सुनाई थी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चकबस्त के असातिज़ा में आतिशे गालिब, ये चकबस्त के उस्तादों में आते हैं। अनीस और कलाम के शायदा थे कौन? चकबस्त। ठीक है, चलिए, और चकबस्त की शायरी के उस्ताद जो हैं वो मरहमतुद्दौला हकीम और अफजलुद्दौला अफजल हैं। ये भी याद रखने वाली बातें हैं। आगे बढ़ते साथियों, चकबस्त की शायरी मखसूस तौर पर वतनी शायरी, कैसी शायरी साथियों? वतनी शायरी है। चकबस्त ने माहनामा सुबह उम्मीद, माहनामा क्या है? सुबह उम्मीद 1918 में जारी किया था। 1980 में इन्होंने जारी किया था सुबह उम्मीद, ये भी आपको याद रखना है। आइए, चकबस्त ने हाली और मुकद्दमा शेर व शायरी पर सख्त नाराज एतराज किया है। जब हमने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था हाली, तो हाली का सबसे अहम जो है वो क्या है? मुकद्दमा शेर व शायरी। तो मुकद्दमा शेर व शायरी पे भी इनका एतराज है, और साथियों इनका एतराज अल्लामा हाली पर भी बहुत सारे एतराज हैं। क्या कहते हैं? एतराज तो होनी चाहिए, जिनका जिनका एतराज आपस में है वो तो करेंगे। सही बात है। चलिए, और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द समस्या हो तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। चकबस्त रस्म पर्दा के मुखालिफ और तालीमी निस्वा के मुअय्यिद थे। चलिए, चकबस्त ने अपने मजमुए कलाम को बिशन नारायण के नाम एहतिसाब किया है, यही इनकी वालिद मोहतरम है। चलिए, तो चकबस्त ने अपने मजमुआ कलाम को बिशन नारायण के नाम से क्या किया है? इंतिसाब किया है। ये चीजें यहां पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्या कमेंट्स है आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। चकबस्त अनीस से बहुत मुतासिर थे। आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स क्या कहने को समझ में नहीं आ रही। चकबस्त शख्सी मरसिया निगार की हैसियत से भी जाने जाते हैं। चकबस्त जो है कि शख्सी मरसिया निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। अगला जो स्टार पॉइंट साथियों वो ये है, अगर इनकी नज़म को अनीस के किसी मरसिये में शामिल कर दें, किसके? अनीस के किसी मरसिये में अगर आप शामिल कर दें, कौन कह रहा है? नियाज फतेहपुरी कह रहा, अगर इनके नज़म को अनीस के किसी भी मरसिये में आप अगर इनको शामिल कर देते हैं तो क्या होता है? तो कोई भी इस कलाम को फर्क नहीं कर पाएगा कि ये जो है साथियों क्या है, अनीस का कलाम है या चकबस्त का मरसिया है। ये बातें यहां से आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, और कोई बात, कोई दिक्कत, कोई दर्द समस्या आपके हो तो बताने की जहमत करेंगे, क्योंकि साथियों बहुत जरूरी होता है इन चीजों को क्लियर करना। अब बात करेंगे हम चकबस्त के कारनामे। इससे पहले अगर आप सभी साथी ने क्लियर कर लिया है चकबस्त को, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताने की जल्दी कोशिश करें। चकबस्त आप पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत? अरे यार किधर जाए, क्या क्या लिख के भेजते लोगों। आइए अब बात कर लेते हैं चकबस्त के कारनामे। मैं कमेंट से देख रहा हूं, आजकल कमेंट से भी बराबर जो है कि लोगों की नहीं है, तो यहां पे भी दिक्कतें, परेशानी थोड़ी सी आ रही है। चलिए, एक कमेंट जो मुझे परेशान कर रही थी वो ये है
कि चकबस्त का वालिद का नाम क्या है। यहाँ मुझे समझ में आई, चकबस्त के वालिद का नाम किधर है, जो अभी परेशान कर रहा है भाई। चकबस्त के वालिद का नाम ये है, ये नहीं है, हमने यहाँ पे दिया है पंडित बीज नारायण, उसका नाम क्या, उदित, ये था उसका पंडित का नाम क्या था। चकबस्त के वालिद का नाम जो है पंडित उदित नारायण चकबस्त था। पंडित उदित नारायण चकबस्त, पंडित उदित नारायण चकबस्त था। चलिए खैर, लोग जो है कि लाइव कमेंट ना करके हमें सीधे व्हाट्सएप पर कमेंट से कर रहे हैं, तो यहां थोड़ी सी मुश्किल आती है बात को समझने में। चलिए खैर, चकबस्त के कारनामे। चकबस्त के कुल नज़मों की तादाद कितनी साथियों, 45 है, और गजलों की तादाद कितनी है, 58 है। चकबस्त की गजलों और नज़मों में कुल मिलाकर 2025 अशार हैं। चकबस्त की 45 नज़मों में से 12 नज़म हुब्बुल वतनी से मुताल्लिक है, ये नोट्स में आप पढ़ लेंगे। चकबस्त की शायरी मजमुआ यानी शेरी मजमुआ कितने हैं, उनमें से पहला साथियों सुबह वतन, क्या ये, सुबह वतन। इस मजमुए में 9 शख्सी मरासी हैं, जिनमें महादेव, गोविंद राणा, प्रताप किशन, अजूदिया नाथो, ये आप जब वो आपको मिलेगा तो आप पढ़िएगा नोट्स में। जलवे सुबह और अगले लोग, ये भी इनके क्या है साथियों, शख्सी मरसिया है। और इसी तरह साथियों चकबस्त के ड्रामे में 2 ही ड्रामा आता है, एक कमला और एक राज दुलारी। ये किसके आते हैं, चकबस्त के ड्रामे आते हैं। अब साथियों यहाँ चकबस्त के मशहूर और अहम नज़्म है, जिनके मुतालिक सवाल बन करके आते हैं, तो ये सब मैंने यहाँ पे दे दिया है। जब आपको ये सभी चीजें मिलेंगे नोट्स, तो आप वहां पे इसको पढ़िएगा टाइम निकाल कर, तभी ये आपको अच्छी तरह से फायदा देगा। अब यहाँ पर देखेंगे चकबस्त के मुंतखब अशार। मैं आप लोगों से कह दूं, अगर आपको कोई दिक्कत है लाइव क्लास में कोई सवाल पूछना है तो लाइव क्लास में पूछ लें। आप फौरन कॉल लगा देते हैं मेरा नंबर पे, और फौरन जो आप व्हाट्सएप कर देते हैं, सर यहाँ मिस्टेक हो रही, तो मैं आपका व्हाट्सएप चेक करूं और इसी तरीके से फिर मैं कॉल में रिस्पॉन्स करूं, तो लाइव में दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए लाइव पूछा करें आप लोग। चकबस्त के मुंतखब अशार, तो ये जितने भी अशारात हैं जिसके मुतालिक सवालात आते हैं मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप जो है कि यहाँ से अपने अपने सवालात क्लियर करेंगे, याद कर लेंगे, ताकि आप सही से इनको जवाब दे सकें। अब पढ़ते साथियों अख्तरुल ईमान की, तो इसका असल नाम मोहम्मद अख्तरुल ईमान था, और तखल्लुस ये अंजुम इस्तेमाल करते थे। कब तक, तो 1900 यानी कि साथियों 1941 तक, यानी 1941 तक जो है ये अपना तखल्लुस अंजुम रखते थे। क्या रखते थे, अंजुम। कौन, मोहम्मद अख्तरुल ईमान, और तखल्लुस इनका क्या था, अंजुम, 1941 तक। ठीक है, अख्तरुल ईमान 1915 में नजीबाबाद जिला बिजनौर में पैदा हुए। कहां पैदा हुए हैं, नजीबाबाद में और जिला बिजनौर में पैदा हुए हैं अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान का इंतकाल 9 मार्च 1996 में बंबई में हुआ है। पैदा यूपी बिजनौर नजीबाबाद में हो रहे हैं, और वफात जो है, इंतकाल जो है बंबई में हो रहे हैं। ये दोनों अलग चीजें आप याद रखेंगे। अख्तरुल ईमान ने 1937 में फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। कहां से, फतेहपुर से। अख्तरुल ईमान एंग्लो अरबिक कॉलेज यानी जाकिर हुसैन कॉलेज से ग्रेजुएशन 1942 में पास किया था। आइए, कॉलेज मैगजीन में एक बेबी ड्रामा, 7 अफसाने और 11 नज़में 3 मुख्तलिफ नामों से शाये हुई है। यानी अख्तरुल ईमान के 3 नाम से ये ड्रामा, नज़में और अफसाने शाये हुई है। अख्तरुल ईमान का पहला नाम मोहम्मद अख्तरुल ईमान अंजुम, दूसरा नाम मोहम्मद अख्तरुल ईमान, और तीसरा नाम अख्तरुल ईमान। तो किसी में मोहम्मद है, बल्कि मोहम्मद दोनों ही में है, लेकिन एक के आखिर में अंजुम लगाते हैं और एक के आखिर में कुछ भी नहीं लगाते हैं, और एक के आखिर में शुरू में मोहम्मद भी नहीं लगाते हैं। तो ये तीनों इसके नाम मिलते हैं कहां से, जो कॉलेज के मैगजीन है जिनमें ड्रामा निकलती है, छपती है, अफसाने छपते हैं और नज़में छपती हैं, उनकी तादाद 11, 7 और 1 है। ठीक है, चलिए। अख्तरुल ईमान ने ग्रेजुएशन के बाद 1942 में सागर निजामी की ख्वाहिश पर 4 माह माहनामा एशिया की इदारत की थी।
किसकी फरमाइश पर इदारत की थी? तो सागर निजामी की फरमाइश पर। इसी तरीके साथियों अख्तरुल ईमान की 2 शादियां हुई थी। कितनी? 2 शादियां हुई थी। पहली शादी वालिदा ने सुलेमान से 1939 में करा दी थी और तलाक के बाद दूसरी शादी 1947 में सुल्ताना से हुई थी। तो चक बस्त की भी 2 शादी है, अख्तरुल ईमान की भी 2 शादी है। और चक बस्त की शादी 1905 में होती है और दूसरी साथियों 1907 में होती है। 2 साल के फर्क में 2 शादी होती है। और यहां यह है कि एक के इंतकाल के बाद दूसरी शादी होती है। चलिए, अख्तरुल ईमान भूरे बालों वाले अशफाक की शायरी सुनकर शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए और गजल गोई से अपनी शायरी की इब्तिदा की। अपनी शायरी की इब्तिदा इन्होंने कहां से की है? गजल गोई से की है। चलिए, नज़्म मुअर्रा की हैयत में सबसे ज्यादा और कामयाब नज़्म अख्तरुल ईमान ने लिखी है। नज़्म मुअर्रा की हैयत में सबसे ज्यादा और कामयाब नज़्म अख्तरुल ईमान ने लिखी है। अख्तरुल ईमान एक अलामाती शायर है, यह सवाल में पूछा जा सकता है। नज़्म एक लड़का, इस नज़्म में अख्तरुल ईमान ने अपने इस कशमकश का इजहार किया है जिसमें वो बचपन में मुब्तला रहे। यानी बचपन की अपनी पूरी जिंदगी में बचपन की कैफियत को, बचपन की परेशानी को और बचपन के हालात को नज़्म एक लड़का जो लिखा है उसमें उनको पेश किया है। अपनी उस कशमकश यानी अपनी उस कोशिश का जिक्र किया है जो बचपन में करते थे, जो करने में लगे उनके। किसमें साथियों? नज़्म एक लड़का जिसका उन्वान है। ठीक है, एक लड़का उसका उन्वान है और नज़्मी तसानीफ है। अख्तरुल ईमान की नज़्मों का मौजू एहसास है जो हर बात को एहसास के जरिए बयान करते हैं। आगे बढ़ते साथियों, अख्तरुल ईमान का कहना है कि यही मेरी दीन है लिटरेचर में कि मैंने टूटे हुए आदमी की शायरी की है और इसीलिए मैं अपनी शायरी को नाम देता हूं। क्या नाम दिया इन्होंने? इंसान की रूह का कर्ब इन्होंने नाम दिया है। अपनी शायरी को क्या नाम दिया है? अख्तरुल ईमान ने अपनी शायरी को क्या नाम दिया है? इंसान की रूह का कर्ब। ठीक है, चलिए, अख्तरुल ईमान ने अपनी नज़्म कुल्लू पितरा को दूसरी जंग अजीम का पस मंजर बताया है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके मुतालिक सवाल कई बार पूछा गया है। अख्तरुल ईमान को गजल का बागी भी कहा जाता है। अख्तरुल ईमान को खुद नविश्त सवाने उम्री, अख्तरुल ईमान की क्या है? खुद नविश्त यानी कि सवाने उम्री, उसका नाम क्या है? इस आबाद खराबे के उन्वान से शाये हुई। ठीक है, किस्तवार शाये हुई, सौगात में किस्तवार शाये हुई है। तो हम क्या पढ़ रहे थे यहां पे? अख्तरुल ईमान के बारे में पढ़ रहे थे। अब याद रखेंगे साथियों, एक चीज और याद रखना यहां पे जो सबसे अहम है, जिसके में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लाइन है आपकी वो। ठीक है, ये वाली लाइन कि अख्तरुल ईमान को गजल का बागी कहा जाता है। सवाल पूछा गया है गजल का बागी किसको कहा जाता है? तो अख्तरुल ईमान को कहा जाता है। बंबई में 50 साल कयाम के दौरान लगभग 100 फिल्मों के मंजरनामा और मुकालमे लिखे हैं। कौन? मुंबई में 50 साल के कयाम के दौरान लगभग 100 फिल्मों के मंजरनामे और मुकालमे लिखे हैं। कौन लिखे हैं? ये आपको मालूम होना चाहिए। अख्तरुल ईमान। अब बात कर लेते हैं अख्तरुल ईमान को, जो भारत के सरकार के जानिब से, भारत की हुकूमत की जानिब से या स्टेट हुकूमत की जानिब से या किसी कम्युनिटी या किसी अकेडमी की जानिब से जो इनामात मिले हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। अख्तरुल ईमान को यादें की इशाअत पर साहित्य अकेडमी इनाम 1962 में मिला था। 1962 में कौन सा इनाम मिला है? तो साहित्य अकादमी इनाम मिला है। किसकी इशाअत पर? तो यादें की इशाअत पर। किसको मिला? तो अख्तरुल ईमान को मिला है।
अख्तरुल ईमान को बिन्ते लम्हाद पर यूपी उर्दू एकेडमी का इनाम मिला। किसका? उर्दू अकादमी इनाम यूपी का बिन्ते लम्हाद शाये होने पर अख्तरुल ईमान को मिला है। इसी तरीके से अख्तरुल ईमान को नया आहंग के शाये होने पर महाराष्ट्र उर्दू अकादमी इनाम भी मिला है। अख्तरुल ईमान को सरोसामा पर मद यानी सरोसामा के शायद होने पर, यह भी उनकी एक तसनीफ है, मजमुआ कलाम है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इकबाल सम्मान से नवाजा था। आई बात समझ में? कितनी हो गई? 4। आइए पढ़ते हैं 5वां। अख्तरुल ईमान को सरोसामा पर यानी सरोसामा पर मध्य प्रदेश भी इनको देते हैं और गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली उर्दू अकादमी दिल्ली ने भी इनामात दिए हैं। अब वो क्या इनामात दिए हैं आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इनाम रह गया है 6 नंबर का। अख्तरुल ईमान को मीर तकी मीर अवार्ड ये मिलता है 1988 को। अख्तरुल ईमान को 1988 में मीर तकी मीर अवार्ड से नवाजा जाता है। तो ये एजाजात और इनामात आप समझ गए हैं और आई होप कि मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर समझ गए हैं, आज की क्लास ज्यादा लंबी तो नहीं होगी, लेकिन आपको लाइक कर देना चाहिए, है ना। शेयर जो साथियों आपको कर देनी चाहिए। जितनी जल्दी आप लाइक शेयर कर देंगे उतनी ही जो है कि क्लास को भी आप अच्छे तौर पर समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक आप किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं तो आप ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि आपके लिए भी कोई कुछ करे। ये दुनिया है, यहां अल्लाह इंसान को 2-2 हाथ देते हैं। ठीक है, चलिए अख्तरुल ईमान के कारनामे। अब अख्तरुल ईमान के कितने कारनामे हैं, थोड़े इनके तरफ भी गौर और फिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अख्तरुल ईमान के शेरी मजमुए। किसकी बात करते हैं? अख्तरुल ईमान के शेरी मजमुए की हम बात करते हैं। सबसे पहला जो शेरी मजमुआ है वो गर्दाब, जो क्या है? पहला शेरी मजमुआ। क्या है वो? पहला शेरी मजमुआ है जो नज़मी तसानीफ है। कैसी है? नज़मी तसानीफ है और ये 1943 में शाये होती है। ठीक है, यानी सने तसनीफ है। एक साथियों तारीख सैयारा, ये दूसरा मजमुआ कलाम है और ये भी नज़मी है और साथियों ये 1946 में तसनीफ होती है। एक और साथियों मजमुआ कलाम है सब रंग, ये एक ड्रामा का मंजूम है और ये भी 1948 को तसनीफ होती है। आपको सने तसनीफ भी याद रखनी है और ये किस मजमुए में क्या है ये भी याद रखना है, और मजमुआ पहला दूसरा तीसरा कौन कौन सा है वो भी आपको याद रखनी है। चलिए अब याद रखना आपको साथियों, आब जो ये भी एक मजमुआ कलाम है, ये इसमें भी ये भी नज़मी मजमुआ कलाम है। 1959 में इनकी तसनीफ होती है। इसी तरीके साथियों यादें हैं, ये भी नज़मी है और साथियों 1961 में बिन्ते लम्हात, इसमें भी ये भी नजमी मजमुआ है, इनमें बहुत सारे नज़में हैं और ये साथियों 1969 को तसनीफ होती है। नया आहंग ये भी मजमुआ कलाम है, इसमें भी नज़म है और साथियों 1977 को जो है कि ये तसनीफ होती है। इसी तरीके से सरोसामा, जिसके मुतालिक अल्लामा इसको जो है कि गालिब इंस्टीट्यूट अवार्ड से नवाजा गया था, मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान से नवाजा गया है। किसको? अख्तरुल ईमान को। इसमें भी साथियों बहुत सारे नज़मी उन्वान मौजूद हैं, नज़मी मजमुआ है। ये 1983 में जो है कि ये तसनीफ हुई है। एक है साथियों जमीन, डबल जमीन है, जमीन है, ये भी नज़मी है। क्या ये? इसमें भी नज़मी मजमुआ ये भी है, मजमुआ कलाम नज़मी मजमुआ कलाम है, नसरी नहीं है। और साथ ही 1990 में जो कि ये तसनीफ हुई है। और इसी तरीके से गौर है ज़मिस्तान सर्द मेहरी का, ये आखिरी मजमुआ है और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसको खुद नविश्त कहते हैं। उस आबाद खराबे में ये क्या है? तसनीफ है, यानी कि खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। और सबसे आखिरी मजमुआ कलाम की बात कर लेंगे तो ज़मिस्तान सर्द मेहरी, सबसे आखिरी मजमुआ कलाम शाये होती तसनीफ होती है 1997 में। और सबसे पहला मजमुआ जो होता है वो 1943 में। सबसे पहले का नाम गर्दाब है और सबसे आखिरी का नाम ज़मिस्तान है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है,
अब आपको देखना है कि कुल्लियात में, यानी कि जो अख्तरुल ईमान की कुल्लियात है, एक है मजमुआ कलाम और एक है कुल्लियात। जो कुल्लियात में जितनी नज़म शामिल है मैंने यहां दे रखा है। आपको जब ये नोट्स मिलेगा तो इसको आप पढ़ेंगे कि मैं सभी चीज को कराऊंगा तो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप भी बोर हो सकते हैं। तो ये जितनी भी नज़में कुल्लियात में शामिल है उसका डिटेल यहाँ पे है, और जितनी भी नज़में साथियों उनके मजमुआ कलाम में शामिल है वो भी इसमें दिया गया है। देखिए, नींद से पहले एक उन्वान है, नक्शेपा, सोग, महल के इजहार, माल, लगजिश, मौत, महरूमी, मस्जिद, नई सुबह, विदा, फैसला, पुरानी फसील और जमूद, जिंदगी के दरवाजे पर, आमादगी, तन्हाई में, जुआरी, तस्वीर, पगडंडी। ये सब के सब क्या है? कुल्लियात अख्तरुल ईमान जो है उनमें ये नज़म मौजूद है। इसी तरीके से जो आपने मजमुआ कलाम अभी आपने पढ़ा उनमें एक सब रंग भी है। तो सब रंग में कितनी शामिल है ये देखिए, पहला रंग, दूसरा रंग, तीसरा, चौथा और गर्दाब के बाद की एक नज़म भी सब रंग में शामिल है। ये ठीक है। इसी के साथ तारीख सैयारा, तारीखे सैयारा में कितनी नज़म शामिल है वो मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है, इसको आप पढ़िएगा। इसी तरीके से यादें में शामिल कितनी नज़म है, क्योंकि देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था क्या, एक चीज और आपको याद दिलाता हूं, ये जितनी चीजें मैंने आपको यहां बताई है, यहाँ पे इधर ये नीचे में ये सब के सब क्या है, शायरी मजमुआ है। और जो मैंने आपको यहां बताई थी ये क्या कहते हैं, एजाज़ो इनामात हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने कुल्लियात इसका लिखा कि नहीं लिखा, मैंने कुल्लियात भी दिया था एक जगह इसका बता करके, चलिए खैर वो रह गया होगा तो इसलिए वो अलग अलग है, आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, हो सकता है मैं इसको नोट्स में डाल देता हूं आपको। तो यादें में शामिल जो यादें मजमुआ कलाम है उनमें कितने नज़म है वो सब के सब यहाँ मौजूद हैं, और इसको बारी बारी आप लोग एक बार पढ़ लेंगे ताकि सवालात का जवाब देने में आसान रहेगा। बिन्त लम्हात, इसमें भी शामिल कितनी नज़म है ये आप देख सकते हैं। और इसी तरीके साथियों बिन्त लम्हात के बाद कितनी है एक बार आप लोग देखिए, बिन्ते लम्हात, चलिए खैर कोई बात नहीं है, ये आप लोग पढ़ेंगे जब आपको ये नोट्स मिलेगा। नया आहंग में कितनी नज़म है ये आप देख लेंगे, सरो सामा में शामिल कितनी नज़म है ये आप देखेंगे, जमीन जमीन में कितने हैं, जमिस्तान सर्द महरी में कितने हैं, और ये सभी चीजें आपको वहां मिल जाएगा। नोट्स जब आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा। नोट्स लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे एक बार SMS करनी है 9045978747, इस पे आप एक बार राब्ता करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। अब अख्तरुल ईमान के बारे में कितने ख्यालात हैं वो थोड़ा सा ये आपको गौर करने की बात है, जो लोगों के आरा वो ख्यालात हैं, ठीक है। बताइएगा यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? कौन है भाई जो मुझे व्हाट्सएप पे परेशान कर रहा? अख्तरुल ईमान के मुताल्लिक मुख्तलिफ आराओ ख्यालात। अख्तरुल ईमान की मौत से जदीद शायरी के कबीले का आखिरी सरदार उठ गया। ये साथियों महमूद अयाज का स्टेटमेंट है। और ये महमूद अयाज कौन है? ये वही महमूद अयाज है। कौन ये महमूद अयाज कौन से हैं बताइएगा? किसी को मालूम है महमूद अयाज के बारे में कि ये महमूद अयाज कौन है? एक रिसाला निकलता था सौगात, उसके मुदीर हैं कौन? महमूद अयाज, ठीक है। महमूद अयाज ने ये बात, ये वो महमूद नहीं है जो महमूद गजनवी वाले हैं, गुरु चेला वाला, क्या कहते हैं कि उस्ताद शागिर्द वाला जो मिसाल देते हैं, या यूं कहिए कि हाकिम और रियाया के बारे में। तो अख्तरुल ईमान की मौत से जदीद शायरी के कबीले का आखिरी सरदार उठ गया, महमूद अयाज का स्टेटमेंट है। इसी तरह साथियों अख्तरुल ईमान के पहले मजमुआ गर्दाब पर
फिराक ने एक तबसरा करते हुए लिखा है कि नए शायरों में सबसे घायल आवाज अख्तरुल ईमान की है। सबसे घायल आवाज अख्तरुल ईमान की है। ये किसने कहा है? तो फिराक ने कहा है। किसके लिए कहा है? तो अख्तरुल ईमान के लिए कही है। अख्तरुल ईमान के पहले मजमूए गर्दाब को फिराक ने पढ़कर कहा था, ऐसा मालूम होता है कि शायर नागफनी निगल गया। ठीक है, क्या कहते हैं? शायर नागफनी निगल गया। तो अख्तरुल ईमान के पहले मजमूए का नाम क्या है? आपको मालूम हो गया होगा। दूसरे मजमूए का नाम क्या, मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिराक ने इसको पढ़कर क्या कहा, किसके क्या तबसरे हैं, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा है। बड़ी अच्छी बात है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई समस्या हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये नंबर साथियों आपके पास होना चाहिए हमसे राब्ता करने के लिए, ये नोट्स हासिल करने के लिए। जितनी भी आपके सिलेबस है हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जा रहे हैं। बस उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ जाए। और मैं बारहा कहता हूं, आज बहुत डिस्टर्ब हुए हैं आप, यानी कि इसी जैसे आप डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि जो कुछ दिक्कतें परेशानी आपको लाइव में है वो आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान मुंतशिर हो रहा है। आप लाइव पूछ लिया करें। तो ठीक है साथियों, बड़ी कितनी अच्छी और कितनी खराब रही, क्या सीखे, क्या समझे, और किस किस को नोट लेना है, और कौन कौन हजरात है जो नोट से लेना नहीं चाहते हैं, ये जो लेना चाहते हो हमसे राब्ता कीजिएगा। एक दरखास्त आपसे ये है कि ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब यानी ज्वाइन कर लेना है लिंक पर क्लिक करके, क्योंकि साथियों ये फ्यूचर में आपके हमेशा साथ रहने वाले हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं ये एग्जाम के एंड तक रहते हैं, आपके एग्जाम हुआ, ग्रुप खत्म, बात खत्म। लेकिन टेलीग्राम चैनल जो हमेशा आपके साथ रहता है वो डिलीट नहीं होती, वो एक चैनल है। तो आप वहां से जुड़ेंगे तो फ्यूचर में हर एक एग्जाम की जानकारी, नोटिफिकेशन, नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। तो आप यहाँ क्लिक करके जुड़ सकते हैं एक अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए साथियों दीजिए हमें इजाजत। कुछ और बात पूछना हो, करना हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो साथियों एक अच्छी तैयारी, बहुत ही अच्छी तैयारी जो है कि, और एक जिम्मेदारी के साथ, एक फैमिली मेंबर के साथ तैयारी करने के लिए आप जो है कि पे करके और एक पेड मेंबर बन सकते हैं ऑफिशियल ग्रुप का। तो ये आपके लिए भी अच्छा और हमारे लिए अच्छा रहेगा। दीजिए साथी हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।